तो कांग्रेस के भीतर क्या चल रहा है? पायलट सचिन पायलट कब भरेंगे उड़ान? ये सवाल इसलिए क्योंकि कांग्रेस की जो है अपनी दूसरी लिस्ट आ गई। 43 उम्मीदवारों के, लोकसभा के उम्मीदवारों के इसमें नाम थे, लेकिन सचिन पायलट का नाम अभी भी नहीं आया है। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जालौर से उम्मीदवार कांग्रेस ने अपना बनाया है। झुंझुनू से विजेंद्र ओला और वहीं बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए राहुल कसवां को भी चूरू से उम्मीदवार बना दिया गया है। लेकिन अब तक जारी जो 2 लिस्ट आई है, 39 नाम पहले आए थे और अब 43 नाम आए हैं। अभी तक सचिन पायलट का नाम उससे गायब है। सचिन पायलट से बात की हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह ने। क्या हुई बातचीत, वो सुनते हैं। क्या सोच समझ के टिकट्स दिए गए हैं? वैभव गहलोत का नाम है, करण सिंह उचियाड़ा का नाम है, हरीश मीणा का नाम भी है। लेकिन पार्टी ने पूरा अध्ययन किया है, नेताओं से, वर्कर से फीडबैक लिया है और 10 साल से जो भाजपा के सांसद हैं उनके खिलाफ जनता में काफ़ी एक एंटी इनकम्बेंसी भी है। तो फीडबैक लोगों से चर्चा करने के बाद सर्वेज करवाए हैं एंड कंसेंसस बना के, क्योंकि बड़ा चुनाव होता है तो जो सबसे उपयुक्त है, जो सबसे विनेबल कैंडिडेट है, उसको पार्टी ने उतारा है। और जो 10 नाम हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं बहुत मजबूत कैंडिडेट्स हैं और मुझे लगता है कि अधिकांश जगहों पर हम लोग वहाँ पे बीजेपी को हराने में कामयाब रहेंगे। देखिए, हम सुनीता जाटव का देखते हैं, न्यू फेस है, भरतपुर से है, या हम देखते हैं कि राहुल साल की है जी, और दूसरा राहुल कसवाहा का देखता है काफी अच्छी पकड़ है, करण सिंह उचियाड़ा है, या वैभव भी है। वैभव भी जोधपुर से जाके जालोर कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कास्ट अरिथमेटिक प्लस सर्विस एंड यंग फेसेस, ऑल फैक्टर्स आई थिंक इसमें हर पार्टी करती है, लेकिन हम लोगों ने इस बार सोचा है कि थोड़े यंग लोगों को मौका दिया जाना चाहिए और जिन लोगों ने 5 साल काम किया है। इसी लास्ट में सब लोग मांगते हैं, लेकिन जिन्होंने वर्कर्स को समझा है और जिन्होंने भाजपा के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन किए हैं, अपनी एक पहचान बनाई है, उन सब लोगों को मौका मिले और अभी हमको 15 सीटें और देनी है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि और ऊर्जावान ग्रास रूट्स में पकड़ रखने वाले लोगों को पार्टी मौका देगी। क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि कई बार ये चर्चा चल रही थी कि हो सकता है आप भी लड़ सकते हैं चुनाव और लीड फ्रॉम द फ्रंट, जैसे आप है, गोविंद सिंह डोटासरा जी है। नहीं, वो तो देखो डिपेंड्स, पार्टी का निर्णय लेती है। हमने अपना फीडबैक दिया है और उद्देश्य चुनाव जीतने का है, जितवाने का है, अच्छा प्रचार करने का है। मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दे रखी है छत्तीसगढ़ की, लेकिन पार्टी का जो निर्णय होता है चुनाव लड़ाने का, चाहे विधानसभा का हो, तो मैंने वो चुनाव लड़ा था। पार्टी में काम मैं वो कर रहा हूँ, सरकार में होता हूँ तब सरकार में हम लोग काम करते हैं, वो निर्णय पार्टी का है। लेकिन आज हमारा फोकस ये है कि 10 साल में जो बीजेपी की सरकार की रिपोर्ट कार्ड है, जो उनके कंटिन्यूस फेलियर्स हैं, आज भी उन्होंने चुनाव से ठीक पहले कभी सीए लेके आ रहे हैं, कभी धार्मिक मुद्दों को बल देते हैं, तो जो धरातल के इश्यूज, पब्लिक इश्यूज हैं, उस पर वो चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि नौजवान, रोजगार, महंगाई, निवेश, उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर चर्चा हो और 10 साल का जो रिकॉर्ड है उस पर हम चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है एनडीए, हमारा जो अलायंस पार्टनरशिप का जो चुनाव है, उसमें हम लोग कामयाब रहेंगे। वन मोर क्वेश्चन, जो बांसवाड़ा है वहां से द भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी हैज डिसाइडेड टू, उन्होंने अपना, राजकुमार राउत इज सेइंग कि हम अकेले लड़ेंगे, और वहां पे आपको प्रॉब्लम है क्योंकि योर पर्सन हैज क्रॉस्ड ओवर टू द बीजेपी। तो जो ट्राइबल वोट बैंक है, क्या आप राउत के साथ अलायंस करेंगे? कोई इस तरह से चर्चा है? देयर इज़ अ कमिटी फॉर्म्ड इन द एआईसीसी, वो ही अलायंसेस पे डिस्कशन कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स के साथ। अब तक हमारी जो इंडिया अलायंस हैं उसमें वो दल इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हर पार्टी को एक फ्रीडम है चुनाव लड़ने का। लेकिन हमें चाहते हैं कि हम लोग अपने जो हमारा पब्लिक इश्यूज़ को लेकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो गारंटीज़ दी हैं, चाहे वो एमएसपी की गारंटी की बात करी हो, चाहे ट्रैवल्स की बात की हो, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी होने के नाते हमने वो कमिटमेंट्स किए हैं। अगर उससे कोई सहमत होता है तो हम मिलकर आगे काम करने को तैयार हैं। लेकिन सीट एडजस्टमेंट्स, नेगोशिएशन, सीट शेयरिंग की अलग कमेटी बनी हुई है, वो अपना काम कर रही है। ये बात सच है कि 1-2 साथियों ने हमारा साथ छोड़ा, लेकिन अभी भी 24 पार्टी इंडिया अलायंस में है और इंडिया अलायंस का वोट शेयर 2019 में 65% था, एनडीए का 35% था। तो ये बात बीजेपी अच्छी तरह जानती है।